जय माता रानी। दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त नीता। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, हर हर महादेव अवश्य लिखिए। भोलेनाथ शिव शंभू आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। दोस्तों, बृहस्पति त्रयोदशी प्रदोष व्रत, आज हम इसके बारे में जानेंगे। इसे गुरुवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत भी कह सकते हैं। 2 जुलाई 2020 की तारीख को प्रदोष के इस व्रत को गुरुवार के दिन पड़ने के कारण बृहस्पति त्रयोदशी प्रदोष व्रत बताया गया है। दोस्तों, यह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का व्रत है। इस दिन पे भोलेनाथ का पूजन अर्चन करने से भोलेनाथ अति प्रसन्न होकर आपकी सभी तरह की मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। भोलेनाथ, जैसा कि उनके नाम से ही आपको पता पड़ता है, वह भोले हैं। अपने भक्तों पे शीघ्र प्रसन्न होकर उनकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इस संसार में भोलेनाथ का पूजन करने से मृत्यु से भय नहीं होता, जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। जो मनुष्य विधिवत भगवान शिव शंकर का पूजन ध्यान एवं माता पार्वती शिवा का पूजन ध्यान करते हैं, उन्हें हर तरह के सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगी एक अचूक उपाय, जिसे कर लेने से आपके जीवन के बहुत ज़्यादा, दोस्तों यदि कोई कष्ट चल रहे हैं तो अवश्य यह पूरे हो जाएंगे। सिर्फ आपको गाय को एक चीज़ खिला देनी है, वो चीज़ मैं आपको ज़रूर वीडियो में बताने वाली हूँ। इससे पहले दोस्तों, नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए। बाजू में बनी हुई घंटी या बैल के आइकन को प्रेस करिए। निःशुल्क है। इससे आपको सभी तरह के व्रत त्योहारों संबंधी जानकारी प्राप्त होंगी। आज का वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक करना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, त्रयोदशी का व्रत करने के लिए किस सामग्री की ज़रूरत है? यदि दोस्तों आपके पास सफ़ेद रंग का कपड़ा है तो वो आप ले लीजिए। इसके अलावा धतूरा, बेलपत्री, शमी पत्र, भोलेनाथ शिव शंकर की कोई अच्छी सी प्रतिमा जिसमें वह सपरिवार हो, क्योंकि यदि आप अपने गृहस्थ जीवन के लिए पूजा पाठ करते हैं तो आपको हमेशा भोलेनाथ की कोई ऐसी फ़ोटो लेनी चाहिए या कोई ऐसी प्रतिमा लेनी चाहिए जिसमें वो अपने परिवार के साथ हों। इससे आपके परिवार में भी शुभ की वृद्धि होती है। और इसके अलावा भोलेनाथ को नैवेद्य का जो भोग लगाएंगे वो ले सकते हैं, मक्खन, मिश्री या फिर जो भी आपने मिठाई बनाई है, खीर इत्यादि का भी भोग लगा सकते हैं। दोस्तों, भोलेनाथ की पूजा में शंख नहीं बजाया जाता और तुलसी पत्र का उपयोग नहीं करा जाता, तो इन 2 चीज़ों को आप बिल्कुल प्रयोग में मत लाइएगा। और जो पूजन में आप चंदन लेने वाले हैं वह सफ़ेद रंग का चंदन हो, तो इससे आपका सुख सौभाग्य बढ़ता है। इस तरह से दोस्तों हम पूजा की शुरुआत करते हैं। सफ़ेद रंग के अक्षत भी आपको लेने हैं। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भोलेनाथ शिव शंकर का ध्यान करना है, अपनी आंखों को बंद करके आंखों के मध्य भाग में। अब दोस्तों, भोलेनाथ का ध्यान करते हुए उनका अपनी पूजा में आह्वान करना है। पंचोपचार या षोडशोपचार जो भी विधि आपको आती है उससे भोलेनाथ का पूजन अर्चन करिए। भोलेनाथ पे साबुत चावल, चंदन, ये सभी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। बिल्व पत्र, पुष्प की माला, दूर्वा, शमी पत्र चढ़ाने से आपके जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। दोस्तों, भोलेनाथ का पूजन करने के साथ ही साथ जब आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो आपको गुरुवार प्रदोष व्रत का महात्मा अवश्य सुनना चाहिए। इसे सुनते समय अपने हाथ में थोड़े से पुष्प, साबुत चावल और थोड़ा सा चंदन ले लें। जब आप प्रदोष का महात्मा सुन लें उसके बाद इसे भोलेनाथ शिव शंकर पर अर्पित कर दें। और दोस्तों, जब आप भगवान भोलेनाथ पे बेलपत्र चढ़ाते हैं उस वक्त आप बोल सकते हैं, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुक्तम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। दोस्तों, यह मंत्र चमत्कारी है, आपके कई तरह के पापों का नाश करने वाला है। सबसे पहले दोस्तों हम बृहस्पति त्रयोदशी व्रत के महात्मा को जान लेते हैं। शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत ये अतिशेष, 12 मास तिथि सब भी सग, यह व्रत अति ज्येष्ठ। कथा इस प्रकार है। एक बार इंद्र और वक्त्रासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपना विनाश देखकर वक्त्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्धत हुआ। मायावी असुर की आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके इस रूप को देखकर इंद्रादि सभी देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आवाहन किया। गुरु तत्काल आकर कहने लगे, हे देवेंद्र, अब तुम वक्त्रासुर की कथा को ध्यान मग्न होकर सुनो। वक्त्रासुर प्रथम बड़ा तपस्वी कर्मनिष्ठ था। इसने गंधर्व पर्वत पर उग्र तप करके शिवजी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्रनथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीपस्थ जो सुरमय वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उसमें आनंद लेते थे। भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है।
एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा को विराजमान देख चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव से बोला, शिवशंकर, हे प्रभु, आप माया मोहित हो, विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री के आलिंगन में सभा में बैठा जाए। चित्ररथ के ऐसे वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शंकर हंसे और बोले, हे राजन, मैं व्यवहारिक दृष्टिकोण से पृथक हूँ। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ा रहे हो। तथा पार्वती माता क्रोधित हो उठी और चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी हंसी उड़ाई है, तुझे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तत्ववेशी और सनक सनातन सनत कुमार हैं। यह सर्व अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर हैं। अरे मूर्ख राज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे शिक्षा दूंगी कि फिर से तू ऐसे संतों के मजाक का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। अब तू दैत्य रूप को धारण कर विमान से नीचे गिर, तुझे मैं शाप देती हूँ, अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को यह श्राप दिया तो तत्क्षण ही वह अपने विमान से गिरा और राक्षस योनि में प्राप्त हुआ और प्रख्यात महासुर वक्त्रासुर बन गया। तपतष्ठा नाम के ऋषि ने श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया था। अब वही वक्त्रासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचर्य में रहने लगा। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतएव मेरा परामर्श है कि तुम सभी देवजन प्रदोष का व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त हो सके। गुरु के ऐसे वचन सुन के सब देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार त्रयोदशी प्रदोष के व्रत को करा, जिससे कि राक्षस वक्त्रासुर पर उन्हें विजय प्राप्त हुई और इंद्रवेश सुखपूर्वक रहने लगे। बोलो उमापति शंकर महादेव भगवान की जय। दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी ही होगी, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुपति कह विपत्ति निदाना। इसी तरह सभी मनुष्यों को अपनी सुमति को प्रथम स्थान पर रखते हुए हमेशा सत्कार्य करने चाहिए। कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी किसी से अट्टहास या मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जैसे चित्ररथ की गति हुई, उस तरह की गति किसी की नहीं होनी चाहिए। किसी को भी कुयोनियों में जन्म लेना न पड़े, इसलिए उसे अपने स्वभाव पे, अपने आचरण पे अंकुश लगाते हुए एक अच्छे जीवन को, धर्मव्रत जीवन को जीना चाहिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले थे आपके जीवन में जो घोर कष्ट चल रहे हैं, उन्हें यदि आप दूर करना चाहते हैं, क्या उपाय करें। कई लोग दोस्तों धन की कमी के कारण जो खासतौर पे परेशान हैं, उनके लिए यह उपाय बहुत ही कारगर है। क्योंकि दोस्तों गुरुदेव के कुपित हो जाने के कारण या गुरु ग्रह के कुपित हो जाने के कारण कई तरह की परेशानियां आती हैं। कई बार लोग अनायास ही अपनी गाढ़ी कमाई हुई मेहनत का पैसा खो बैठते हैं या फिर आभूषण इत्यादि खोने लगते हैं। खासतौर पे दोस्तों यदि आपके सोने के आभूषण कभी खोने लगें तो आप समझ जाइएगा कि आपके ऊपर गुरु ग्रह के बुरे प्रभाव आ रहे हैं। और उस समय पे दोस्तों आपको कुछ बातें ज़रूर करनी है जो आपको इस प्रदोष व्रत से शुरू कर लेनी है। दोस्तों गुरुवार के दिन 2 किलो आलू ले आइए और उन्हें अच्छे से धो के साफ़ कर लीजिए। 2 किलो आलू लेके आने हैं, उन्हें अच्छे से धो के साफ़ करना है। तत्पश्चात आलूओं के ऊपर थोड़ी हल्दी डालिए। ऐसे हल्दी डालिएगा कि वो उन आलूओं पे थोड़ी चिपक जाए। और यह जो हल्दी लगे आलू हैं, यह आपको गौ माता को खिलाने हैं। दोस्तों कोई भी गौ माता यदि एक बार में 2 किलो आलू नहीं खा पाती हैं तो आपको इन्हें गौशाला में दे देना है, या फिर कम संख्या में जितने आलू आप गौ माता को एक बार में खिला पाएँ उतने आलू आपको गौ माता के लिए लेके जाने हैं। साथ ही साथ गुरुवार के दिन पे दोस्तों शहद का मंदिर में दान कर देने से भी आपके जीवन में जो कुयोग बन रहे हैं, जो बुरे प्रभाव आ रहे हैं, वो दूर हो जाएंगे। लोगों की नौकरियां नहीं लग रही, लोगों के जीवन में घोर कष्ट आ रहे हैं। इसका यही कारण है कलयुगी प्रपत्ति। लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, लोग निंदा में आनंद महसूस करते हैं। भूल के भी दोस्तों इस तरह के कर्मों को मत करिए, क्योंकि यह धर्म सम्मत नहीं है। हिंदू सनातन धर्म हमें जीवन जीने का सही मार्ग, सही रास्ता दिखाता है। आप सबके जीवन में भी भोलेनाथ शिव शंकर की कृपा बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। भोलेनाथ शिव शंकर का व्रत करिए। प्रदोष के व्रत में दोस्तों शाम के समय प्रदोष काल में अपने घर में दीपक अवश्य प्रज्वलित करिए और भोलेनाथ से प्रार्थना करिए। इस दिन पे आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं या फिर किसी भी शिव मंत्र का
का आप जाप कर सकते हैं। शिव मंत्र का जाप करने के लिए सफ़ेद चंदन की माला हो तो बहुत अच्छी बात है। माला नहीं भी है तो कम से कम अपने एक स्थान पर बैठ के स्वच्छ वस्त्र के ऊपर अपना आसन लगाइए और आधा घंटे या 15 मिनट से कम दोस्तों 15 से 20 मिनट जाप आपको अवश्य करना चाहिए। इससे ही आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ तभी प्रसन्न होते हैं जब उनका पूजन अर्चन समर्पित भाव के साथ करा जाता है। आप इस दिन पे शाम में एक अन्न का भोजन ले सकते हैं। एक अन्न का भोजन से मेरा यह तात्पर्य है कि जैसे हम दाल चावल रोटी सब्जी नाना प्रकार के व्यंजन प्रतिदिन भोजन में खाते हैं, उस तरह का भोजन न लेके न्यून भोजन लिया जाता है जिसमें केवल एक सब्जी और रोटी इस तरह का या फिर भोजन होता है। रोटी यदि नहीं खाते हैं तो आप पराठा खा सकते हैं। इस तरह से दोस्तों एक अनाज का भोजन इस दिन पे ग्रहण करके आपको यत्नपूर्वक इस व्रत को रखना चाहिए। भोलेनाथ का मनन कीर्तन पूजन करना चाहिए। जय बोलिए भोलेनाथ बाबा की जय, हर हर महादेव की जय। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, ज्ञानवर्धक लगा है तो इसे फैमिली फ्रेंड्स में सबके साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, जिससे ज़्यादा लोग सनातन संस्कृति से जुड़ के पूजा पाठ की तरफ अपना ध्यान बढ़ा सकें। चलिए दोस्तों, अगली बार आपसे जल्दी मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्ते, जय माता रानी।